एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के बारे में। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एक तरीके का ऐड होता है अमेज़न के ऊपर, तो उसमें हम किस तरीके से जो है ऐड चला सकते हैं, क्या-क्या टारगेटिंग होता है, किस तरीके से सेटअप करना होता है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉन्सर डिस्प्ले चलाने के लिए आपको आपके अमेज़न अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है एंड एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके आपको जो है हमारे 3 मेजर टाइप के जो कैंपेन्स होते हैं वो दिखने वाले हैं। तो आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कैंपेन बना रखे हुए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो आपको डायरेक्टली यही पेज खुलने वाला है। तो इस तरीके से आपके सामने दिखने वाले हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर ब्रांड के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से जाके वो चेक कर सकते हैं। आज हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की बात करने वाले हैं, तो इसमें क्या कुछ होता है, किस तरीके से हम जो है इस पर्टिकुलर ऐड को रन कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऐड को चलाने से क्या कुछ हो सकता है, वो सब देखने वाला है। तो आपको जो है कंटिन्यू पे यहाँ से क्लिक कर लेना एंड इस तरीके से जो है सेम, मतलब लगभग सभी कैंपेन्स का स्ट्रक्चर सेम टू सेम ही है। यहाँ से हमें कैंपेन नेम डालना है, स्टार्ट डेट एंड डेट डालना है, कंट्री तो इंडिया है इसलिए इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, डेली बजट डालना है। तो ये सब तो आपको बेसिकली पता ही होगा, ये सब कर लेना है आपको। फिर ऐड ग्रुप नेम आप यहाँ से डाल देंगे एंड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड एक हम बात करने वाले हैं टारगेटिंग के बारे में। तो मेन यही चीज़ है। जैसे अगर हम रीच पे क्लिक करते हैं तो वी विल ऑप्टिमाइज योर बिड्स फॉर हायर व्यूएबल इंप्रेशंस, ड्राइव ब्रांड और प्रोडक्ट अवेयरनेस बाय शोइंग योर एड टू रेलेवेंट ऑडियंसेस टू मैक्सिमाइज रीच। और इसमें वीसीपीएम आएगा, आपको 1000 इम्प्रेशन पे कॉस्ट लगने वाला है, पेज विजिट्स पे सीपीसी होने वाला है, कन्वर्जन पे सीपीसी होने वाला है। तो कोई भी पर्टिकुलर इंसान आपके ऐड पे क्लिक करता है तो आपको कितना क्या कॉस्ट आने वाला है, वो पेज विजिट और कन्वर्जन दोनों के केस में आने वाला है। एंड पेज विजिट में वी विल ऑप्टिमाइज योर बिड फॉर अ हायर पेज विजिट, ड्राइव ब्रांड और प्रोडक्ट कंसिडरेशन बाय शोइंग योर एड टू कस्टमर्स मोर लाइकली टू क्लिक। Conversion, we will optimize your bid for higher conversion rates, drive sales by showing your ad to shoppers more likely to purchase your product. अब पेज विजिट्स में और कन्वर्जन में डिफरेंस क्या होगा कि पेज विजिट में आपको जो है सीपीसी कम आने वाला है एंड कन्वर्जन में आपका सीपीसी ज़्यादा आने वाला है। तो ये बेसिक है एंड क्योंकि यहाँ पे आपको जो है पेज विजिट के लिए एड ऑप्टिमाइज होगा ऑटोमेटिकली एंड कन्वर्जन के लिए आपको सेल्स के लिए। अब रीच के लिए क्या कर सकते हैं, रीच में क्या होता है कि आपके ऐड को काफ़ी सारी जगह दिखाया जाएगा एंड जितने ज़्यादा इंप्रेशंस होंगे उस बेसिस पे आपकी जो है रैंकिंग आने वाली है। तो अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रैंकिंग चाहिए, आपको इंप्रेशंस चाहिए, पेज विजिट्स चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप रीच एंड पेज विजिट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स चाहिए तो आप सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये जो भी आपको ठीक लगे आपके हिसाब से आप उस तरीके से इसको रख के एंड यहाँ से आप जो है सीपीसी अपना रख सकते हैं। अब जैसे पेज विजिट में अगर हम आते हैं तो ये 5 रुपये आ गया, रीच में अगर हम आते हैं तो 50 रुपीज़ आ गया, ये 1000 इम्प्रेशन पे। और ये मैं बता दूं आपको इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशंस क्या होता है, जैसे हम अगर amazon.in खोलते हैं एंड हमने फॉर एग्जांपल कीबोर्ड सर्च कर लिया, तो ये जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन में काउंट होगा। जैसे ये पर्टिकुलर ब्रांड का ऐड चल रहा है तो ये हमने व्यू कर लिया, ये इम्प्रेशन काउंट हो चुका है। ये जैसे स्पॉन्सर्ड है, ये इम्प्रेशन इसमें काउंट हो चुका है। आपका ऐड कितनी बार दिखाई देगा, अब उस पर कोई क्लिक करता है नहीं करता है इर्रिस्पेक्टिव, आपको जो है आपके 1000 इम्प्रेशन पे आपको पैसा लगने वाला है। तो ये बेसिक इम्प्रेशन का हिसाब होता है। एंड पेज विजिट की अगर हम बात करें तो सेम जगह पे, अगर जैसे पेज विजिट पे अगर आप क्लिक करके रखते हो तो हम इस पर्टिकुलर आइटम पे अगर क्लिक करते हैं तो ये जो ओपन होने वाला है, ये चीज़ जो है ये आपको पता ही होगा, पर्टिकुलर लिस्टिंग का डिटेल पेज होता है। अब डिटेल पेज विजिट की बात हो रही है तो ये डिटेल पेज विजिट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हमने विजिट किया है और यहाँ से हम जैसे फॉर एग्जांपल बैक कर देते हैं तो हमारा पेज विजिट पे पैसा लगने वाला है। तो ये दोनों है। एंड कन्वर्जन का हिसाब क्या है कि कन्वर्जन उस तरीके से ऐड दिखाने वाले हैं कि अब जैसे ये तो रैंडमली हमने कीबोर्ड सर्च कर लिया, हमें ऐड दिखा दिया। अब ये अगर कन्वर्जन पे हम क्लिक करके रखेंगे तो ये पर्टिकुलरली उन कस्टमर्स को ऐड दिखाने वाला है हमारा अमेज़न जो शॉपिंग करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो
फिजूल में घूम रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको ये ऐड नहीं दिखाएगा। ये पोटेंशियल बायर्स को ही अपना ऐड दिखाने वाला है। तो ये इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी होता है। इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। अब ऐड फॉर्मेट की बात करें तो ऐड फॉर्मेट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, आप इमेज भी डाल सकते हैं, आप वीडियो भी डाल सकते हैं। एंड इस जगह पे जैसे हमें यहाँ पे काफ़ी जगह आपको यहाँ पे फोटो भी दिखेगा, जैसे ये पर्टिकुलर वीडियो है, ऊपर भी वीडियो था एंड ये भी वीडियो है। खैर नेक्स्ट पेज पे एक बार देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, अच्छा सॉरी, ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है। तो ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाले वीडियोस हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा जो है क्या बोलते हैं, फोटो भी अगर आ जाता तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होने वाला है। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको एडवर्टाइज करना है। एंड प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है टारगेटिंग के ऊपर। तो टारगेटिंग मेन चीज़ है, मतलब आप समझो एक चीज़ कि अमेजोन पे अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपको, मतलब अमेजोन खुद एक सर्च इंजन आज की डेट में बन चुका है, तो आपको पर्टिकुलर बायर्स तक पहुंचना है। किस तरीके से आप पहुंच सकते हो, किस चीज़ को आप हाईलाइट करके अपने पर्टिकुलर बायर को ऐड शो करोगे तो वो कन्वर्ट होना, मतलब वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको सोचना है, काफ़ी सारी आइडियाज़ निकालना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। एंड इन सारी टूल्स के हिसाब से, मतलब जो भी इन्होंने दिए हुए हैं हमारे पास, तीन बेसिक मान लीजिए कि ऐड चलाने के लिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्पॉन्सर ब्रांड हो गया, तीनों जगह आप अलग अलग ऐड चला सकते हो, अलग अलग तरीके से चला सकते हो। तो वो आपको डिसाइड करना है किस तरीके से आपको ऐड चलाना है। तो जैसे कंटेक्चुअल टारगेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, रीच ऑडियंसेस हु आर ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट मैचिंग क्राइटेरिया यू चूज। ओके, तो यहाँ से हम जैसे अगर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं या यहाँ से हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उन पर्टिकुलर, मतलब जैसे अगर हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट किया, तो उस पर्टिकुलर आइटम को अगर कोई देख रहा होगा या उसको कोई सर्च कर रहा होगा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कैसे सर्च हो रहा है, वो जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से सर्च हो रहा है, कैटेगरी से सर्च हो रहा है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सर्च हो रहा है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ भी मतलब कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर आइटम को देखता है तो फिर आपका ऐड शो होगा उस जगह पे। तो ये कंटेक्चुअल टारगेटिंग हो जाता है। रीमार्केटिंग ऑडियंस, तो रीच रेलेवेंट ऑडियंसेस हु हैव व्यूड, परचेज्ड और ब्राउजिंग और आर ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट मैचिंग क्राइटेरिया यू चूज। अब यहाँ पे अगर हमने वही सेम आइटम सेलेक्ट कर लिया जो हम कंटेक्चुअल की बात बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई पर्टिकुलर इंसान उस तरीके के प्रोडक्ट्स देख रहा है, उस तरीके की कैटेगरीज में प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो उनको ये हमारा जो है ऐड दिखाने वाला है। अब इन मार्केट ऑडियंसेस रीच ऑडियंस हु रिसेंटली whose recent activity suggests that they are likely to buy products in a certain category। अब ये रिसेंट एक्टिविटी के बेसिस पे आ जाएगा। फिर ये इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल ऑडियंस आ जाएगा। रीच ऑडियंसेस हुज शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटी सजेस्ट सर्टेन इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस। तो ये उस तरीके से आ जाएगा। अब इनको आप इन डेप्थ अगर समझना चाहेंगे तो वो तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट हाँ, मैं इनके लिए एक अलग से, अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। तो अगर आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एक एक बार, अगर आपको बेसिक आप अगर समझना चाह रहे हैं तो आप एक एक बार सबको चेक कर सकते हैं किस तरीके से जो है ये वर्क करने वाले हैं। एंड यहाँ से आप जो है सजेस्टेड, जैसे यहाँ पे सजेस्टेड हमें इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ से हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो जैसे हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो कंटेक्चुअल में ये हमको दे दिया कि कैटेगरीज में टोनर्स आ गया, श्रिम्प एंड प्रॉन्स आ गया, कैट कॉलर्स आ गया, ये सजेस्टेड कैटेगरी दे दिया इसने। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हमको दे देगा जो हम ऐड कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। एंड मेरा एक प्रो टिप अगर आप माने तो, अगर आप ऐड चला रहे हैं कुछ भी XYZ, तो जैसे ये है, ये क्या है, नेचर कोड रोज वाटर एंड फेस केयर बंडल। ओके, तो इसमें टोनर है, फेशियल मिस्ट है और जेंटल फेस वॉश नेचुरल, ठीक है, फेस वॉश है। तो ये आप इन पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर ना ही चलाएं तो बेटर है, आप सिंगल आइटम्स पे चलाइए, सिंगल आइटम्स पे चला के एंड देन आप ट्रैफिक इस पर्टिकुलर कॉम्बो पे लेके जाइए। अगर आप इस पे चलाएंगे तो ये क्या होगा ना कि अलग अलग जगह, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक ही आइटम खरीदना है या किसी को दो आइटम खरीदना है, हर इंसान को आपका पर्टिकुलर तीन आइटम नहीं खरीदना है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, काफी सारी चीजें सोच के आपको ऐड चलाना है। तो वो चीज़ है। अब जैसे यहाँ से अगर हम लुक बैक है तो व्यूज आ गया, परचेजेस आ गया,
30 डे की जगह आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो उस तरीके से ये टेबल चेंज हो जाएगा, मतलब ये फ़िल्टर लगा के आप जो है टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास एक क्रिएटिव का ऑप्शन आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इमेजेस हैं आप इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं, या फिर आप क्या करने वाले हैं, आप एक रैंडम लोगो हेडलाइन इमेज के साथ में रैंडम भी डाल सकते हैं। अब एक चीज़ और जो आपको देखनी होगी शायद, कि हमारा पर्टिकुलर ऐड किस जगह शो होने वाला है, तो ये यहाँ से आप प्रीव्यू पे भी चेक कर सकते हो। एक ये हो जाएगा, एक इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको वो चीज़ भी चेक करनी है, जैसे यहाँ पे ऊपर आपको नाम भी दिख रहा होगा, तो ये की ऐड साइजेस हैं, ये अमेज़न प्रोडक्ट पेज है राइट साइड वाला, ये मीडियम रेक्टेंगल है, ये अमेज़न मोबाइल पेजेस है, ये अमेज़न प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ठीक है? ये बिलबोर्ड है जो ऊपर आने वाला है, मोबाइल लीडर बोर्ड ये भी ऊपर आने वाला है, लीडर बोर्ड ये भी सबसे ऊपर जो हमको दिखता है, अमेज़न टॉप स्ट्राइप एकदम टॉप पे जो आता है, लार्ज रेक्टेंगल ये साइड में आता है, वाइट स्काई स्क्रैपर ये भी साइड में आता है, टॉल स्काई स्क्रैपर ये भी साइड में है। तो इस तरीके से जो है आपका ऐड दिखने वाला है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका ऐड जो है दिखने वाला है। तो फॉर एग्जांपल हम इस पर्टिकुलर आइटम को अगर देखें, तो हमने ये आइटम देखा, तो ये चीज़ आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ऐड शो हो रहा है यहाँ पे, ये डिस्प्ले ऐड है, ठीक है? अब और कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे दिखने वाला है हमें, और कहाँ दिखने वाला है, एक यहाँ पे दिखने वाला है हमें, ठीक है? और अगर हम बात करें तो ये नीचे भी एक आधा ऐड शो कर देगा, ओके ये रहा, एक इस तरीके से हम ऐड। तो ये सारे एड्स होते हैं, जो ये डिस्प्ले एड्स होते हैं, ये हमको इस तरीके से जो है हमारी अ, अगर आप एक तरीके से देखेंगे कि रीच बढ़ा के देते हैं, हमें यहाँ से ऑर्डर्स ला के देते हैं किसी और पर्टिकुलर इंसान के या किसी और पर्टिकुलर ब्रांड के लिस्टिंग पेज के ऊपर से। तो ये इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। एंड एक चीज़ अगर मेरी माने, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूँ, तो जितनी भी चीज़ें अमेजोन आपको दे रहा है, कि आपको पता है कि आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट से, बट ऐसा नहीं है कि आपको डिस्प्ले नहीं चलाना है या स्पॉन्सर ब्रांड नहीं चलाना है, आपको सारे ऐड चलाने हैं। आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए, बट इवेंचुअली अगर आप सारे ऐड्स चलाएंगे, अमेजोन ने काफ़ी सारी चीज़ें इसीलिए दी हुई हैं कि आप सारी चीज़ें यूज़ करें। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं, अब आप उस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट चला रहा है, और कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो सारे एड्स चला रहा है, तो अमेजोन प्रीफरेंस किसको देगा सबसे ज़्यादा? उसी पर्टिकुलर ब्रांड को देगा जो हर जगह अमेज़न को पैसा दे रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है एंड उस तरीके से अपने ऑर्डर्स लेके आने हैं। तो ठीक है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, मानता हूँ मैं वो चीज़, बट आपके ऑर्डर्स की वैल्यू, मतलब वैल्यू बोल रहा हूँ, ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी डे बाय डे। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था, किस तरीके से जो है आप स्पॉन्सर डिस्प्ले चला सकते हैं, कहाँ ये दिखने वाला है। एंड ये बहुत बेसिक सा वीडियो था, मुझे पता है इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई गेस आपको लगी नहीं होगी। बट हाँ, अगर इसको आपको इन डेप्थ में समझना है और थोड़ा लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक आप चाहें कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है ज़्यादा इंसाइट चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो हम उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अगर लगी है तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ई-कॉमर्स टिप्स के लिए जो हम आजकल इंडियन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी धीरे धीरे बना रहे हैं, एंड बेसिक हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे कि हम अमेजोन यूएस हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, उन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।